1 जुलाई की राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के भागों पर अब मानसून आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पश्चिमी भागों तक आगे बढ़ जाएगा। पूर्वी भागों पर संभावनाएं हैं कि अगले 2 दिन या 3 दिनों के दौरान ही राजस्थान के पूर्वी भागों पर मानसून के पहुंचने के आसार है, क्योंकि राजस्थान के भागों पर दोस्तों बारिश की गतिविधियां अब बढ़ने वाली हैं। बढ़ने क्यों वाली है? क्योंकि यहाँ पर सिस्टम है बंगाल की खाड़ी पर कमजोर है और इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ गुजरात के भागों की तरफ जो है वो आगे आएगा और राजस्थान के भागों पर, खास तौर से पूर्वी भागों पर उसका जो असर है वो दिखाई देने लगेगा यहाँ पर 2 जुलाई से। 1 से भी असर दिखाई देगा, लेकिन 2 जुलाई से और अधिक उसका असर दिखाई देने लगेगा। काफ़ी भाई जो देखे चैनल पर नए हैं, देखे जो पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनको पता है कि मैं गलत जानकारी नहीं देता हूँ, लेकिन जो भाई नए जुड़े हुए हैं शायद उनको ये बात नहीं पता है। वे कॉमेंट्री में बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अब राजस्थान के भागों पर बारिश बढ़ेगी और कई इलाकों पर बढ़ेगी। पश्चिमी राजस्थान तक बारिश होने की संभावना है। फिलहाल ट्रफ यहां पर बनी हुई है और मानसून आज आगे भी बढ़ा है। मैं आपको वो भी वेदर रिपोर्ट जो है दिखलाना चाहूंगा, कहां पर बढ़ा है, किन किन भागों पर बढ़ा है। देखिए, यहां पर मानसून गुजरात के भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों से होकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख तक पहुंच गया है। अब आगे बढ़ने की संभावना है गुजरात से इस तरह से राजस्थान के पूर्वी भागों से होकर हरियाणा और पंजाब के भागों पर आगे बढ़ने की है मानसून की, जिस तरह से अब यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से 1 जुलाई में राजस्थान का मौसम रहेगा और किस तरह से बारिश होगी। उससे पहले मैं पिछले 24 घंटों के भी आंकड़े आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखला दूं। देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 94 मिलीमीटर बारिश अरनोद प्रतापगढ़ में जो है यहाँ पर देखने को मिली है कई भागों पर, और 87 मिलीमीटर भी हुई है। इसके साथ साथ भिलवाड़ा के भागों पर हुई है, उदयपुर के भागों पर हुई है, झालावाड़ के भागों पर हुई है, बूंदी के भागों पर हालांकि बहुत कम बारिश हुई है, हल्की फुल्की। करौली, दौसा के भागों पर, अलवर के भागों पर ठीक ठाक बारिश हुई है कुछ भागों में, और खैरकल तिजारा के भागों पर ठीक ठाक बारिश हुई है कुछ इलाकों में। तो कई भागों पर यहाँ पर बारिश हुई है और मैंने इधर यहाँ पर बारिश नहीं बताई थी। यहाँ पर यह कहा था कि तेज हवाएं चल सकती हैं, बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, बारिश की संभावना कम है। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो जाए, जैसे कि पाली के भागों पर बादल पहुंचे, इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं थी, लेकिन इन भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं मैंने कल भी बताई थी और आज भी जो है देखिए आने वाले यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि एक यहाँ पर जुलाई में राजस्थान के पूर्वी भागों पर ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन है कुछ ही जिलों पर, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे राजस्थान पर ऑरेंज अलर्ट है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम दोस्तों 1 जुलाई की, माफ़ कीजिएगा थोड़ा ये यहाँ पर आ गया, ये देखिए 1 जुलाई में दोस्तों जो राजस्थान के भाग है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सोलुम्बर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ढींग, खैरतल, तिजारा, अलवर, दौसा, कोटपुतली, बहरौट, झुंझुनू, सीकर, डिडवाना, कुचामन और चूरू के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर तेज हवाएं चलेंगी, कहीं पर बादल घने भी बनेंगे, कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की बूंदाबांदी होकर रह जाएगी, कहीं पर सिर्फ बादल ही आकर रह जाएंगे, बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ भागों में तेज बारिश भी होने की संभावनाएं हैं। अब जो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के भाग हैं, बीकानेर, नागौर, व्यावर, पाली, सिरोही, जोधपुर और बालोतरा, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी के भाग है, यहाँ पर संभावना नहीं है बारिश की। इतना ही है कि तेज हवाएं चल सकती है, बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। क्योंकि पिछले 24 घंटों की अगर मैं यहाँ पर तापमान की भी बात करूँ तो एक जिले का राजस्थान का तापमान 45 डिग्री पहुंचा है, वो भी आपको दिखला दूं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये जो अपडेट है पिछले 24 घंटों के दौरान का है, 45.1 डिग्री सेल्सियस श्री गंगानगर का तापमान जो है पहुंचा है, चूरू का 42.8 और 43.6 फलोदी का, और इसके साथ साथ और भी 1-2 जिलों पर जो है इस तरह से तापमान बढ़े हुए हैं। तो कुछ जिलों के तापमान जो है वे संगरिया पर 41.6 रहा, तो तापमान भी जो है वे बड़े हैं जिन पर बारिश यानी कि नहीं हो पाई है। तो अब आगे का अपडेट भी देख लें एक बार, ये 1 जुलाई का है। इसी तरह से यहाँ पर वार्निंग दी गई है, कुछ भागों पर तेज बारिश भी होने की संभावना है, खासतौर से बारां, कोटा या झालावाड़ या बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर, या करौली, सवाई माधोपुर और
धौलपुर के भागों पर, इन जिलों के कुछ भागों पर जोरदार भी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। अब यहां पर बात करें दोस्तों आने वाली 2 जुलाई की, तो 2 जुलाई से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के भागों पर जो हवाओं की रफ्तार है वो बढ़ रही है, इनके आंधी तूफान चलने की संभावनाएं हैं। साथ में झालावाड़ के जिले पर भारी बारिश की भी चेतावनी आईएमडी ने दी है। 3 जुलाई की अगर यहां पर बात करें, देखिए 3 जुलाई में भी जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के भाग है, यहां पर आंधी तूफान चलने की उम्मीद है और 12 झालावाड़ के भागों पर भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। हालांकि ये अपडेट यानी कि बारिश बढ़ेगी। बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के भागों पर आंधी तूफान चलने के आसार हैं। इसके साथ साथ में उदयपुर और यहाँ पर चित्तौड़गढ़, सलूम्बर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के भागों पर, डूंगरपुर के भागों पर, यहां पर भारी बारिश की चेतावनी जो है आईएमडी ने जो है दी है इन जिलों पर। और मैं आपको ये भी बतला दूं कि ये बारिश की गतिविधियां क्यों बढ़ने वाली है राजस्थान के भागों पर। देखिए मैं अगर आपको यहां पर दिखलाऊं तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये अपडेट जो है यहां पर देखिए, ये अपडेट जो है दोस्तों ये है 3 जुलाई का। 3 जुलाई में जो यहाँ पर सिस्टम होगा मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। राजस्थान के भागों पर, पूर्वी भागों पर बादल पहुंचेंगे, कई भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और इसके साथ साथ 4 जुलाई में ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर भारी बारिश कई इलाकों पर करेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर 5 जुलाई में ये और आगे बढ़ेगा, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग पर भारी बारिश करेगा और बादल जो है पश्चिमी राजस्थान तक दिखाई देंगे। और इसी सिस्टम की वजह से राजस्थान के भागों पर मानसून भी आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। और यहां पर 6 जुलाई में भी राजस्थान के कई भागों पर इस सिस्टम के कारण भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 7 जुलाई में भी ये सिस्टम गुजरात के आसपास के भागों पर रहेगा। इन जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर जोरदार बारिश करेगा और बादल जो है वो उत्तरी भागों तक जो है वे दिखाई देंगे। यहां पर भी कई भागों पर बारिश होगी और ये बारिश 8 जुलाई में भी राजस्थान के कई भागों पर रहेगी। 9 जुलाई में भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर है और 10 जुलाई में भी बारिश कई इलाकों पर राजस्थान के होने की संभावनाएं हैं और ये जोरदार बारिश की जो है संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट राजस्थान राज्य के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।